रामराज सर के थ्रू मेडिटेशन क्लासेस होते थे, तो मेरे पति क्लासेस अटेंड करते थे और मेडिटेशन करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर सुनते हुए रूम में ही बैठते थे। तो मुझे गुस्सा आता था। तो मुझे तब पता चला कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को कैसे जानना है। हमें सिर्फ ये ब्रेथ को ऑब्जर्व करने से हमारा मेडिटेशन ख़त्म नहीं होता, वहाँ से हमारी आत्मा की जर्नी तभी से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया। मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से हूँ। यूँ तो मेरी जर्नी 2006 से ही शुरू हुआ था आध्यात्मिकता में। पहले मेरे पति एयरफोर्स में थे, तो वहाँ एयरफोर्स में रामराजू सर थे, कोलीग थे मेरे पति के। तो उन्होंने 2006 में मेडिटेशन के बारे में बताया, पत्री सर के बारे में बताया था। तब तो हमने इतना लाइटली लिया, फिर कभी कभी करते थे मेडिटेशन, फिर छोड़ देते थे बीच बीच में। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था 2019 दिसंबर से मेडिटेशन में फुल फ्लेड्ज में मेडिटेशन करना शुरू किया। रामराज सर के थ्रू मेडिटेशन क्लासेस होते थे, तो मेरे पति क्लासेस अटेंड करते थे और मेडिटेशन करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर सुनते हुए रूम में ही बैठते थे। तो मुझे गुस्सा आता था, ये मेडिटेशन होने के बाद क्या सुन रहे हो आप, वो कुछ भी बता रहे हैं तो आप क्यों सुन रहे हो, चलो निकल आओ, क्लास हो गया ना तो फिर चलो। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो क्या सुन रही हूँ। तो 1-2 बार मेरे पति ने कहा आप भी सुनो एक बार क्लास, फिर हमें पता चलेगा कि मेडिटेशन क्यों करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। मेडिटेशन के बारे में तो मुझे पता था कैसे करना है, श्वास पे कैसे ध्यान रखना है, ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। तो मैंने एक बार मेरे पति के साथ ज्वाइन किया, फिर सुना, लेक्चर सुना। तो मुझे तब पता चला कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को कैसे जानना है। हमें सिर्फ ये ब्रेथ को ऑब्जर्व करने से हमारा मेडिटेशन ख़त्म नहीं होता, वहाँ से हमारी आत्मा की जर्नी तभी से शुरू होती है। इतना लेक्चर सुने, बाप रे, इतना ज्ञान था उस लेक्चर में। मतलब जहाँ से हम आए हैं, जो पूर्णात्मा कहते हैं ना, वो पूर्णात्मा से हमें कैसे कनेक्ट होना है वो मुझे पता चला। एक ही क्लास में पता नहीं चला, पर धीरे धीरे क्लासेस जब अटेंड कर रहे थे तो नीता भोजवानी मैडम का, रामराजू सर का क्लास, बहुत सारे जूम मीटिंग्स जब अटेंड कर रहे थे तो मुझे एक एक ज्ञान मिलता गया। फिर उसी बीच में मुझे मेरे पति ने कहा स्पिरिचुअल टैबलेट्स जीके सर का क्लासेस ज्वाइन करना है क्या। तो मैंने कहा स्पिरिचुअल टैबलेट्स ये क्या होता है। तो मेरे पति ने कहा ये भी एक PSSM का ही एक ब्रांच है, उसमें से भी ध्यान और ज्ञान दोनों बांटा जाता है, अटेंड करके देखो, घर पे रहते हो ना, फिर फ्री हो तो उसके लिए अटेंड कर लो। तो मैंने मंडे और थर्सडे था वो क्लास, शाम को 7 बजे से फिर 8:30 बजे तक। तो मैंने कहा चलो अटेंड करके देखते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं क्या है ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स का मतलब क्या है। ये सोच के वो क्लासेस अटेंड करने के लिए फॉर्म भर लिया ऑनलाइन में ही, जूम लिंक में फिर भेजने लगे। तो फिर अटेंड किया, फर्स्ट क्लास अटेंड किया मैंने। तो जीके सर ने बताया कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स मतलब खाने वाली गोली नहीं है। आध्यात्मिकता से हम अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां आती हैं उसको हम मेडिटेशन थ्रू कैसे बीमारी को भगा सकते हैं, वो है टैबलेट्स, वो है आध्यात्मिक गोलियां। जूम मीटिंग्स अटेंड करते हुए मुझे ये पता चला कि ध्यान के माध्यम से हम अपने पिछले जन्म को भी देख सकते हैं। पहले तो मैं यकीन नहीं करती थी, जो भी लोग आके कहते थे कि हम पिछले जन्म में देखा है, मुझे पिछले जन्म में पत्री सर के साथ थी मैं, तो मैं बिलीव नहीं करती थी पहले तो। फिर एक दिन मुझे ध्यान में खुद अनुभव आया कि मैं पिछले जन्म में क्रिश्चियन थी, वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी, और मेरे पति ही, इस जन्म के पति ही उस जन्म में भी मेरे पति थे। तो उनके साथ चर्च में गई,
पूरा हिल स्टेशन था, केरला शायद। तो वहाँ मैंने देखा, चर्च में जाके हमारी शादी हो गई। फिर हम वेडिंग ड्रेस में ही फिर बाहर आके फिर एक ब्लैक कलर की एम्बेसडर कार थी, उसमें बैठ गए। फिर बारिश हो रही थी, खूब सारा बारिश हो रही थी, तो दोनों कार में बैठे। फिर घाट सेक्शन था तो ड्राइवर पीछे देखते हुए ड्राइव कर रहा था बारिश में। तो अचानक एक मोड़ पे उसने कर्व ले लिया, तो फिर खाई में गिर गए, हम तीनों खाई में गिर गए। तो तुरंत मुझे मेडिटेशन में ऐसा धक्का लगा। तो फिर मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि ये ध्यान में आया या फिर मेरा वहम है। फिर मैंने दूसरे दिन सर को बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो ऐसे ही 10-15 दिन निकल गए। फिर उसके बाद मैंने नीता भोजवानी मैडम के क्लास में जसविंदर जी से कहा कि ऐसा अनुभव आया है, क्या है मैडम ये? तो मैडम ने कहा, कंग्रेचुलेशंस मैडम, आपको पिछला जन्म दिख गया। तो मैं तो हैरान रह गई, क्या ये ऐसे भी होता है? पहले तो मैं यकीन ही नहीं करती थी, तो ये मेरे अनुभव भी है। तो मुझे यकीन हुआ। फिर एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठी थी, तो मैं अपने आप को एक लड़के के रूप में देखा, और वो भी चाइनीज़ फेस। तो वहाँ एक जनरल था और सभी कैदियों को खाई में फेंक रहा था, खाई में डाल रहा था कैदियों को, हाथ बांध के ना, सभी जवानों के साथ ऐसे कर रहा था जो कैदी मिल गए उसके पास। तो उसमें मैं भी थी। तुरंत उसने मुझे ऐसे फेंक दिया। तो फिर मेडिटेशन से फिर से मैं ऐसे झटका लेके फिर बाहर आ गई। तो मुझे तब भी पता चला कि ये भी शायद मेडिटेशन का थ्रू मुझे पिछले जन्म दिख रहा है शायद। फिर मैंने 15 दिनों के बाद फिर एक मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया कि मैं एक फार्मर के लड़का था, फार्मर का बेटा था, 20-25 साल थे। तो खेती में ऐसे ही जा रहा था, तो पता नहीं कोई आके मुझे पीछे से आवाज़ दिया और घूमते ही मुझे चाकू मार के फिर चला गया। फिर मैं तड़पते हुए वहीं गिर के फिर दम तोड़ दी। वो ख़त्म होते ही मेडिटेशन के बाद मुझे और फिर से झटका लगा, फिर बाहर आ गई। तो आंखों में पानी आ रहा था, मतलब दर्द भी। तो तब मुझे पता चला, अच्छा तो मैंने पिछला जन्म ही देखा है ये भी। मेडिटेशन में बहुत एनर्जी आती थी मुझे, और मेरे अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ थी, जो गुस्सा करना, गुस्सा तो अभी अभी आता है पर उतना नहीं, पर जो वननेस का जो फीलिंग होता है, जो सभी में, जो मैं अपने आप में जो देखती हूँ, अपने आप को आत्मा जो समझती हूँ ना, सभी में वही देखती हूँ। वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। उनको नॉलेज नहीं है कि इस जन्म में क्या लेके आए। तो सर से ये पता चला मुझे कि हम एक्सपीरियंस लेने के लिए ही इस धरती पे आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पुराने कपड़े चेंज करने के लिए जब हम पुराना कपड़ा फेंक देते हैं और नया कपड़ा लेते हैं, वैसे ही हमारा सोल भी नया एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी लेती है। तो जिसको भी वो नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। तो मैंने ये जाना, अगर कोई सास अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, या फिर बच्चे अच्छे नहीं हैं, पति अच्छे नहीं है, तो हम खुद वहाँ से सोल वर्ल्ड से लिखवा के लाते हैं कि हाँ मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हमारा कर्मा भी बैलेंस करना होता है तो हम वहीं सोल वर्ल्ड में ही हम लिखवा के लाते हैं कि हाँ मेरा 100% कर्मा है, तो इस जन्म में मैं 50% कर्मा को निकाल लूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी, दूसरा जन्म के लिए 50% रखूँगी, या फिर 80% इसी जन्म में दुख काट के फिर बहुत सारा नरक भोग के फिर उस कर्मा को इसी जन्म में काटना है। तो वैसे हम वही सोल वर्ल्ड में ही डिसाइड करके आते हैं। हमें फ्री विल होता है वहाँ सोल वर्ल्ड में, वो मुझे पता चला। उसके बाद मुझे ये पता चला कि जो भी हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, मेरे भाई से हमारी बहनों का कुछ नहीं बनता था, तो उसको देखते ही इतना गुस्सा आता था मुझे, इतना चिढ़ती थी और इतना गाली देती थी। जब ये नॉलेज मुझे पता चला कि हम पहले ही लिखवा के लाते हैं वहाँ से, जो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो एक्सपीरियंस करने के लिए ही आते हैं, और जिसका एक्सपीरियंस पिछले जन्म में अगर नेगेटिव है वो उसको बैलेंस करने के लिए भी इस जन्म में आते हैं। मतलब अगर हमने
पति के रूप में जन्म लिया, पत्नी को बहुत टॉर्चर किया, तो इस जन्म में हम पत्नी के रूप में आएंगे, फिर हम उस पति से टॉर्चर अनुभव करेंगे। तो उसके हिसाब से मेरे मम्मी और मेरे बहनों से ये उनका रिलेशन, मतलब पिछले जन्म में हमने भी कुछ किया होगा उसके साथ, इसलिए वो हमारे ऊपर ऐसे मतलब बैलेंस कर रहा है उसका कर्मा को। तो फिर उस दिन से मेरे अंदर का जो उसके ऊपर जो गुस्सा था पूरा चला गया। मेरी मम्मी और मेरी बहनें भी अभी यकीन नहीं करते मुझे कि तू इतना बदल गई है। वो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन बिना मेडिटेशन से किसी के पास भी नहीं आ सकता। मेडिटेशन के थ्रू ही हम अपने आप को जान सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू ही हम अपने परमात्मा से मिल सकते हैं, हमारे पूर्णात्मा से मिल सकते हैं। हम सब पूर्णात्मा के अंश आत्मा हैं, तो हम सब एक्सपीरियंस लेने के लिए ही इस धरती पे आए हैं। तो एक्सपीरियंस ख़त्म होते ही हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे फिर दूसरा एक्सपीरियंस पाने के लिए फिर हम आ जाएंगे। मतलब हर कोई नेगेटिव काम जो हम करते हैं वो हमें पता नहीं लगता कि हम सोल वर्ल्ड में क्या प्लान लेके आए हैं और इधर हम क्या कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है हमें कि मेडिटेशन के थ्रू हमें पता चले कि हम क्या डिसीजन लेके आए हैं वहाँ से, पर्पस क्या है हमारा सोल पर्पस क्या है, हम क्या कर रहे हैं अभी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना सोल पर्पस जान लिया। मेरा सोल पर्पस है मेडिटेशन स्प्रेड करना, मैं वही कर रही हूँ। सभी को सिखाने के लिए बहुत इच्छा होती है, सभी को बताती भी हूँ, पर कोई ज्वाइन होता है और कोई नहीं होता। तो पत्री सर ने कहा है जो ज्वाइन होता है वो अच्छा है, नहीं ज्वाइन होता है उनको छोड़ दो, दूसरों को सिखाओ। तो मैं वही कर रही हूँ। जो सुनते हैं सभी को तो सुनाती हूँ, पर जिसको ज्वाइन होना है वो होता है, जिसको नहीं ज्वाइन होना है वो नहीं होता है। और स्पिरिचुअल टैबलेट्स के थ्रू मैंने जो नॉलेज गेन किया है उसको भी स्प्रेड कर रही हूँ। हमारे हाथ में ही हमारा सेहत है, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। और जीके सर भी मुझे अभी लेवल 1 का एग्ज़ाम्स कंप्लीट किया है मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स, और काउंसलिंग के लिए भी मुझे पेशेंट देते हैं सर। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस काबिल चुना है। तो मैं अभी तो सभी को यही सिखा रही हूँ कि आप अपना सेहत के लिए कंपलसरी मेडिटेशन कीजिए। अगर आपका ज़्यादा है बीमारी तो ज़्यादा देर मेडिटेशन कीजिए, अगर कम है तो आप अपने एनर्जी को सेव करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। कॉस्मिक एनर्जी हमारे चारों तरफ होती है, मगर हमें पता नहीं चलता उसको कैसे ग्रहण करना है। नींद से उठते ही सुबह सुबह हमें लगता है हम पूरा एनर्जेटिक है, क्योंकि हम वहाँ सो जाते हैं तो हमारा बॉडी तो वैसे रहता है, पर कॉस्मिक वर्ल्ड से हमारा एनर्जी इनफ्लो होती है। तो आत्मा ऑस्ट्रल ट्रैवल करके वहाँ से एनर्जी लेके आती है। तो इस कारण हमें सुबह उठते ही हमें लगता है कि हम एनर्जेटिक हैं। तो वही बताते हैं हम, नींद के जागृत अवस्था में आप कॉस्मिक एनर्जी लेना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा।